यस, देखिएगा, हम कक्षा 10वीं में महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में आने लायक हैं उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आपका पहला ही प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, लिखिएगा। समांतर श्रेणी पे चर्चा कर रहे हैं आज हम। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा तो समांतर श्रेणी का रहेगा, ठीक है ना। आज हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो पहला ही प्रश्न हमारा है जो कि आपके एग्जाम में भी आया, अभी जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा थी उसमें पूछा गया प्रश्न था, और वो ये प्रश्न था, ये रहा। क्या प्रश्न है भैया? यदि किसी एपी का 17 पद, किसी एपी का 17 पद, किसी एपी का 17 पद उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करो। तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये प्रश्न है हमारा। क्या निकालना है हमें? सार्वंतर। ठीक है, तो निकालते हैं, ठीक है ना। बेटा इसमें देखना, लेना चश्मा, देखना। देखो 17 पद उसके 10वें पद से, यानी कि 17वां जो पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है ना। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद कौन सा हुआ बताओ? ए प्लस 16D। और 10वां पद कौन सा हुआ? A प्लस 9D। ए प्लस 9D। तो उसका कहना है कि जो 17वां पद है वो 7वें पद, सॉरी 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसमें 7 और जोड़ दो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सही बात है क्या? अब देखिएगा आप, ये उठ के इधर आएगा, ये भी 9D भी इधर आया तो ऋण का हो गया, माइनस प्लस कर गया। 16D में से 9D कम करो, 16D में से 9D गए तो 7D बराबर 7 है ना। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 7/7, 7 से 7 कटेगा तो D बराबर कितना हो गया? 1। तो सवाल बहुत कठिन था ना, सरल सवाल था। यस सर। चलो अच्छी बात है, आपको ये सवाल सरल लगा तो खुशी की बात है ना। चलिए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो आज का हमारा जो टॉपिक है समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आज सभी पर चर्चा की जाएगी और संपूर्ण नॉलेज आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दिया जाएगा। ठीक है, आवाज नहीं 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करो। 10वां
कौन सा पद निकालना बेटा? 10वां। ये कौन सा पद है? पहला। पहला। प्रथम पद को क्या से दर्शाते हैं? ए। और इनके बीच में जो अंतर होता है वो कैसे निकालते हैं? डी कैसे निकलेगा? दूसरी वाली संख्या में से पहली संख्या को 7 में से 2 घटेगा, दूसरी में से पहली घटेगा। और एन कितना दिया बेटा? 10। 10। एन 10 है। अब 10वां पद हमें निकालना है, तो एनवां पद टी ए प्लस एन माइनस 1 डी। टी। एन की जगह 10, तो 10वां पद ए की जगह 7, एन की जगह 10 और डी की जगह 5। तो भैया 10वां पद बोलो तो कितना आएगा बेटा? 10 में से एक कम 9। 9 पंजे 45 और 7 कितने हुए? 52। ठीक है। आप चाहो तो उत्तर की जांच भी करके देख सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है। कैसे करेंगे बताओ? इन सब में 10। देखो उत्तर की जांच कर रहे हैं। 2 में 5 जुड़ा 7, 7 में 5 जुड़ा 12, 12 में 5 जुड़ा 17, 17 में 5 जोड़ो 22, 22 में 5 जोड़ो 27, 5 जोड़ो 32, 5 जोड़ो 37, 5 जोड़ो 42, 5 जोड़ो 47, फिर 5 जोड़ो 52। हाँ 52। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। ज्यादा आ गए गड़बड़ कर दी क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। तो कैसे करा बेटा अपन ने? जैसे करते वैसे तो करवा। 2 मिनट। 10वां पद निकालना था ना भैया। तो अरे बेटा अपन ने उल्टा कर दिया ना। क्यों सर? प्रथम पद कितना है? 2। अपन ने कितना लिख दिया? 3। तुम बोलो भी मत। सर हमने तो अपन 2 ही लिखा। तुमने 2 ही लिखा? हाँ। तो तुमने बोला नहीं कि सर ये 7-7 क्यों लिख रहे हो आप? सर हम तो 2 लिखते हैं। तो मैंने 7 लिखा मगर तुमने बताया नहीं। 45 और 2 47। तो ये उत्तर आ जाएगा 47। तभी हम सोचे हमारा वहाँ 47 आया था, यहाँ 52 का हम गलत करके आ गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए है ना? अच्छा वही सवाल मेरा सही निकला। चलो अब लिखो बेटा एक समांतर श्रेणी, एक लिखो प्रश्न। एक समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी का, एक समांतर श्रेणी का 10वां पद, एक समांतर श्रेणी का 10वां पद, एक समांतर श्रेणी का 10वां पद उसके चौथे पद से 30 अधिक है। कितना अधिक है? 30 अधिक है तो सार्वंतर ज्ञात करो। तो सार्वंतर ज्ञात, क्या ज्ञात करना है? सार्वंतर। तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ये आपका हो गया प्रश्न। तो ये आप लोग करेंगे कि मैं कराऊं? कर लेंगे। आलोक कर लोगे बेटा? हाँ सर। है ना? करो। नहीं आएगा तो मुझे तो बताना ही है ना?
देखिए पहले करके देखो तो, एक समांतर श्रेणी दी गई है, उसका 10वां पद उसके चौथे पद से 30 अधिक है, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है ना? ए प्रथम पद और डी सार्वंतर है, तो आपको डी का मान निकालना है, यानी कि सार्वंतर ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। तो ये आपको बताना है कि डी कितना आएगा। करिएगा, बहुत सरल सवाल है, कर लोगे मुझे जहाँ तक लग रहा है। डी बराबर 10। 2 मिनट अभी देखते हैं, पर अभी देखते हैं। हाँ, क्या है आपका डी बराबर? हाँ, डी बराबर 10 फेल हो गए तुम। तो फिर सर कैसे करना था? चलो, तुम्हारा क्या है बेटा? आनंद की मम्मी, मैं पढ़ा रहा हूँ ना इधर। चलो, डी निकाल नहीं आया आपका? सर 2 मिनट। चलिए, कितना है आपका? कितना है आलोक बेटा? डी 20 आया। गलत है, आपका भी उत्तर गलत आया। देखो, एक समांतर श्रेणी का 10वां पद, तो 10वां पद कैसे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। और चौथा पद कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो 10वां पद चौथे पद से कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। किस में ज्यादा है? 10वें पद में। 10वां पद चौथे पद से 30 अधिक है, इसमें 30 ज्यादा है और इसमें 30 कम है, तो इसमें 30 ज्यादा है और इसमें 30 कम है। 10वां इसके पास 30 ज्यादा है, चौथा इसके पास 30 कम है, तो इसके पास 30 कम है, इसके पास 30 ज्यादा है, तो भैया इसके पास कितने कम है? 30 कम है। 10वें की अपेक्षा चौथे के पास 30 रुपए कम है। मान लो इसके पास 100 रुपए हैं और इसके पास 70 रुपए हैं। अब इसके पास इसकी तुलना में 30 रुपए 30 रुपीज कम है। क्या दोनों बराबर हैं क्या? नहीं। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 30 जोड़ना पड़ेगा। तो इधर हमने 30 जोड़ दिया। अब ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? हो गए। अब देखिएगा, इसको हम क्या करते हैं, ए और डी को उठा के इधर लाएंगे, तो माइनस का ए माइनस का 3d इज इक्वल टू 30। ए से ए मर गया, 9d में से घट गया 3d, हो गया 6d बराबर 30। पास किसका आया? 5। अरे सर सॉरी। पास, शाबाश। इसका गलत जवाब। अरे सर वो एक खा गई। चलो, 30 अपॉन 6 गुणा में बटे में 6, 6 पंजे 30 और डी बराबर कितना आया भैया? डी इज इक्वल टू 5। ये हमारा सवाल। समझ गए ना? आलोक समझ गया बेटा? पूरी स्टेप सही थी, बस 1 नंबर। हाँ सर। चलो, अगला प्रश्न लिखो बेटा। नहीं, ये वाला आया ही। यदि ये आया था मैसेज। यदि लिखो, यदि किसी
यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद व चौथे पद का योग 29 है तथा इसी श्रेणी के 9वें व 10वें पद का योग 89 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। ये सवाल है बेटा, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। करो बेटा, बहुत सरल है। प्रथम पद आप इसमें ए मानेंगे, प्रथम पद को आप क्या मानेंगे? ए। प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, सार्वंतर क्या हो जाएगा आपका? डी। तो कर लो बेटा ये सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा नहीं है। चलो कर लोगे बेटा? आलोक कर लोगे कि बताओ बेटा? सर ये वाला बता दो। चलो मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, सर वो बनेगी ना विलोपन विधि जैसे, वो फिर विलोपन विधि से करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो बेटा, तीसरा पद, पहले क्या लिखा मैंने? तीसरा पद कैसे लिखते हैं? a प्लस 2d। a प्लस 2d। और चौथा पद कैसे लिखते हैं? a प्लस 3d। a प्लस 3d। 3d। इनका क्या करना है? योग किसके बराबर है? 29। 29 के बराबर। एक ए कितना हो गया? 2। 2d और 3d कितना हो गया? 5d। 5d बराबर कितना? 29। समीकरण बन गई 1, है ना? चलो अब क्या कहता हूं, इसी श्रेणी के 9वें पद, 9वें पद, तो 9वां पद कैसे लिखेंगे? a प्लस 8d। और 10वां पद 9d। a प्लस, और दोनों का जोड़ कितना है? 89। 89। और उनके बीच में जोड़, एक ए और एक ए कितने हो गए? 2a। 8 और 9 16 17d बराबर 89, है ना? अब 2a, यहां से 2a का मान निकालेंगे।
5d उधर जाएगा तो माइनस का 5d, ये बन गई समीकरण 3। समीकरण 3 से 2a का मान इस 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ये 2a का मान कितना आया भैया? 2a का मान यहाँ से 3 से लिखेंगे, कितना है? 29 माइनस 5d धन 17d बराबर 89। तो 17 में से घटा दो, ये ऋण के तो घटेंगे, 17d में से घट गए 5d, बचेंगे 12d बराबर ये कितना है? 89। ये 29 उधर जाएंगे तो माइनस के 29, कितने बचेंगे भैया? 12d। 89 में से 12d घटेंगे तो बताइए क्या आएगा भैया? क्या आएगा भैया? 12d बराबर 60। तो d बराबर कितना हो गया? d बराबर हो जाएगा 60/12 और 12 पंजे 60। तो d बराबर कितना आया? 5। अब d का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में। 3 में है ना? चलो लिखो बेटा, d का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो d की जगह कितना? डी की जगह 5। है ना? चलो तो ये हो गया आपका 2a बराबर 29 माइनस 5 और d कितना है? 5। 2a बराबर 5 का 25, तो d बराबर कितना है? 2a बराबर 4, a बराबर 4, 2 गुणा में बटेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा? 2। उत्तर आ गया, a बराबर 2। तो भैया a का मान निकल गया और d भी निकल गया, तो समांतर श्रेणी क्या होगी बताओ? बताओ। ए 2 दो, 3 फिर 2 में d 7। जोड़ो, 2 में d जुड़ेगा 7, फिर 5 जुड़ेगा 12। अनंत। यही हमारी अभिष्ट एपी है, यही हमारी अभिष्ट समांतर श्रेणी है। कठिन के सरल? सरल है ना? यस सर।